today's edition of the program, we have a very special guest with us. He is Congress Party's Mandi Lok Sabha candidate, also a state cabinet minister, Vikramaditya Singh. Vikramaditya ji, welcome to CNN News 18. My first question would be, yesterday I was following your rallies and you said कि ये पार्टी का चुनाव नहीं है, ये महायज्ञ है. What do you mean by that? And also, how's your campaigning going on? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जब मैंने ये बात कही कि ये कोई पार्टी का ही चुनाव नहीं है, ये एक संकल्प है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब मैंने अपना नामांकन भरा मंडी में और मैंने पूरे संसदीय क्षेत्र और प्रदेश के लोग वहां पे आए थे, तो हमने एक संकल्प लिया है, संकल्प फॉर डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। आप जानते हैं कि इट इज 2/3 ज्योग्राफिकली हिमाचल प्रदेश का 2/3 हिस्सा आता है, जिसमें जनजातीय क्षेत्र भी है, मंडी का इलाका भी है, कुल्लू का इलाका भी है। इसलिए वहां का विकास करवाना हमारी प्राथमिकता है। मैंने जब अपना नामांकन भरा उसके बाद जो मैंने अपनी संकल्प रैली में ये बात कही कि हमारा एक विजन है मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति, तो उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है, हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है। बतौर प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए 15 महीने में हमने 3600 करोड़ के विकास कार्य, सड़कों के नवीनीकरण का, अपग्रेडेशन का कार्य हिमाचल के अंदर किया है। और आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश का ऑलराउंड डेवलपमेंट और मंडी पार्लियामेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट मेरा फोकस रहेगा और उसी दृष्टि से हम हमेशा काम करते भी है और आगे भी करते रहेंगे। हिमाचल के मैंने काफी इलेक्शंस कवर किए हैं इन द पास्ट, बट दिस टाइम अराउंड इट सीम्स दैट द कैंपेन हैज बिकम वेरी विट्रियोलिक. आपकी तरफ से भी कई बातें ऐसी कही जा रही हैं कंगना रनौत के लिए, और कंगना रनौत की तरफ से भी आपको कई चीजें, शहजादा वो आपको कह रही हैं, छोटा पप्पू तक कह रही हैं. तो ये कैंपेन किस तरफ जा रहा है? मुद्दों को ले, मुझे लगता है मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, डिस्कशंस आर ऑन, यू कॉलिंग समथिंग टू हर एंड शी. देखिए ऐसा है, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा है, मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जो चीजें उन्होंने खुद स्वीकारी है मंच के ऊपर या अपने इंटरव्यूज में या अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, मैंने तो केवल उन बातों को लोगों के बीच में रखा है। मगर जहां तक आप विट्रियोलिक बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मुद्दों की राजनीति पे विश्वास करते हैं। हमारे लिए कैंडिडेट महत्वपूर्ण नहीं है, कौन भाजपा से कैंडिडेट है कौन नहीं है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये कोइंसिडेंस है कि एक बॉलीवुड स्टार को वो यहाँ पे लेकर आए हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, मगर हम अपने इश्यूज के ऊपर फोकस बनाए हुए हैं, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मंडी संसदीय क्षेत्र के साथ मेरे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 6 बार मेरे पिताजी इस क्षेत्र को, 3 बार मेरे माताजी इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो हम यहाँ की विकास के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। और जो एक कहा जा रहा है कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे इश्यूज के ऊपर ही सेंट्रिक रहेंगे और इश्यूज ही हमारे लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस क्षेत्र का है। आपके पिताजी 3 बार सांसद रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद इसी क्षेत्र से, आपकी माताजी भी 3 बार सांसद रही हैं। इसको लेकर कंगना जो है एक परिवारवाद का भी आपके ऊपर आरोप लगाती है, और आप क्या चैलेंज मानते हैं कंगना को? देखिए वो तो जो वो अपने आप के लिए एक चैलेंज है। वो जैसी जैसी बातें करती हैं और जो बातें वो मीडिया में करती हैं और जो बयान देती हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरी सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर तो मोहतरमा ही है। तो मुझे उनसे जो है ना कोई थ्रेट है ना कोई वो है। वो तो ठीक है, अपने मनोरंजन के लिए यहाँ भेजा है उनको, 1 महीने के लिए यहाँ पर आई हैं, चुनाव लड़ेंगी और वापस बॉलीवुड चले जाएंगी। आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था कि आपने उनको पूछा कि आपका विजन क्या है। मैंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि मेरा विजन मंडी को स्मार्ट सिटी बनाना है, 3 रोहतांग टनल के बाद जलोरी जोड़ टनल बनाना है, होली उतराला टनल बनाना है, जिस रामपुर में हम खड़े हैं यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज बनाना है। ऐसे ही मेरे पास 10-15 बड़े विजन्स हैं जो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। आपने उनसे पूछा कि आपका विजन क्या है, तो कहती हैं कि ये तो डेवलपिंग देशों में विजन की कोई आवश्यकता जो है वो नेतृत्व को नहीं हो सकती। तो इस तरीके की बातें करना कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपके पास कोई विजन ही नहीं है, इससे बड़ा मजाक, भद्दा मजाक जो है वो क्षेत्र के लोगों के लिए क्या हो सकता है। अच्छा, आपने हमारा इंटरव्यू देखा तो उसी इंटरव्यू में राम मंदिर को लेकर भी मैंने उनसे पूछा था कि आप भी राम मंदिर गए हैं, और वो तो खैर बात करती ही रहती हैं। उनका ये कहना है कि ठीक है वो वहां गए, अच्छा है, उनको भगवान राम विजडम दे, लेकिन उसके बाद वो आके कहने लगे कि सियापति हनुमान की कुछ इस तरह का उन्होंने चीज कही आपके बारे में कि उनको विजडम दे भगवान। नहीं, हमें तो जितनी विजडम है वो है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अच्छी है,
और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज। तो हमें जितनी विजडम मिलनी थी वो मिली है और आगे भी हम सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज जो एक इंसान है वो अपने आखिरी जीवन के आखिरी दिन तक सीखते रहता है, नई चीज़ों को सीखता है, एंड वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्व्स। तो हमें उनके विजडम की आवश्यकता नहीं है। हम मिलकर सीख भी रहे हैं, कार्य कर भी रहे हैं, और कुछ कमी पेशी रहती है तो हम जनता से उसके लिए माफी भी मांगते हैं। पर हम एक ओपन माइंड के साथ चल रहे हैं। हमारा जो नैरेटिव है वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है। हमारा नैरेटिव मंडी संसदीय क्षेत्र, जो जैसा मैंने कहा कि हिमाचल का 2/3 इलाका है, इसको देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाने का है। और ऐसा नहीं है, ये बारी बारी ये लोग कहते हैं कि आपने पहले मंडी में क्या किया, कि वीरभद्र सिंह जी वहां से रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिभा सिंह जी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रोहतांग टनल, इसका जो प्राइमरी बजट 12,000 करोड़ का था, वो यूपीए सरकार के समय में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय रखा गया। आपका आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कमांड में है मंडी में, वो यूपीए सरकार की देन है। नेर चौक के अंदर जो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वो यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी की देन है। आपके नेर चौक से लेकर कीरतपुर का जो 4 लेन का स्थापना हुई, उसके लिए बजट आया प्राइमरी तरीके से, वो भी यूपीए सरकार के समय में आया। तो नींव विकास की जो है वो कांग्रेस पार्टी के सरकार ने रखी है। ठीक है, उसमें आगे ले जाने का काम वर्तमान सरकार का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, और मैं उस चीज से वो नहीं हूं। आई कॉल स्पेड स्पेड। अगर कुछ काम अच्छा भाजपा की सरकार ने भी किया है, हम उसका भी समर्थन करते हैं, मगर हम अपने विजन के साथ आगे चल रहे हैं। बात अल्टीमेटली घुमा फिरा के ये आ जाती है कि कैंडिडेट का विजन अपने लोगों के प्रति क्या है। हमने तो अपना विजन बिल्कुल क्लियर तरीके से स्पेल आउट कर दिया है, और आपके चैनल के माध्यम से ही हमको उनका विजन भी पता लग गया है। तो ये डिफरेंस है। अब निर्णय मंडी की प्रबुद्ध जनता ने लेना है, पढ़ी लिखी जनता ने लेना है कि वो किसको चाहते हैं। क्या वो ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो कहता है कि देश 2014 में आजाद हुआ? हमारे प्रधानमंत्रियों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को तो छोड़ दे, वो अलग बात है। उन्होंने तो अपने जो उनके प्रधानमंत्री रहे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश को एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर बनाने का है, उनकी कंट्रीब्यूशन को भी भूल गए। इस तरीके की बातें जो कर रही हैं, फिर कहती हैं कि विश्व युद्ध थर्ड रोकना, अगर किसी ने रोका तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रोका। मतलब आप साइकोफेंसी में इतना आगे चले जाएंगी कि आपको हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर इस तरीके की बातें नहीं हो सकती है। आपने अपनी काफी सारी चीजें अभी बताई, क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या विजन है। ये जो चुनाव है लोकसभा का, आप ये नेशनल इश्यूज को लेकर हो रहा है या लोकल इश्यूज पे है? आप क्या असेस कर रहे हैं? देखिए, इश्यूज तो लोकल है, ठीक है। नेशनल, क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात राज्यों के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर भी होती है। बट अल्टीमेटली डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमको अपने इलाके के लिए होना है। ये देखना है हम क्या केंद्र से हिमाचल के लिए ला सकते हैं। तो मैंने उस पर बात करी है, बड़े क्लियर फोकस से करी है। हमारा अभी मैं जनजातीय क्षेत्र के दौरे पे आया, गया मैं किन्नौर गया, लाहौल स्पीति गया। वहां पे एक नौतोड़ का मसला बहुत लंबे से समय से पेंडिंग है, क्योंकि वहां पे लैंड होल्डिंग्स लोगों की बहुत कम होती है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है और वहां पे पॉलीगैमी होता है। तो इसलिए हमारी ये प्राथमिकता है कि हम केंद्र से इस लॉ को अमेंड आने वाले समय में करवाएंगे और अच्छी लैंड होल्डिंग वहां के लोगों को देंगे। वैसे ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा बहुत इलाका जो है वो चाइना के साथ लगता हुआ है, इसलिए डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी सड़कों का निर्माण होना, टनल्स का निर्माण होना, वो भी हमारी प्राथमिकता है। भगवान ना करे कभी अगर कोई युद्ध या ऐसी कोई स्थिति चाइना के साथ बनती है, हालांकि इस बॉर्डर पे अभी तक इस तरीके की चीजें हुई नहीं है। जो स्कर्मिशेस होते हैं वो ज्यादा अरुणाचल के साइड में होते हैं, मगर फिर भी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने टनलिंग्स की बात करी है, एरिया की कनेक्टिविटी की बात करी है, टूरिज्म को डेवलप करने की बात करी है, इन सब चीजों के हमारे ऊपर हमारा फोकस है। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द लोकल इशूज इन द एरिया एंड ऑल्सो द नेशनल इशूज। मैं तो जब धारा 370 हटी थी, मैं अकेला व्यक्ति था हिमाचल में, कांग्रेस का विधायक, जिसने इसका समर्थन किया था। तो हमने हमेशा एज फार एज द national integrity of the country is concerned, territorial integrity of the country is concerned, I've always stood my ground. I've always said that there will be no compromise as far as the national security and integrity of the country is concerned. तो कौन सा ऐसा विषय जिसपे हमने राष्ट्रीयवाद के ऊपर बात नहीं करी है? राम मंदिर की आपने बात करी, राम मंदिर में गया। I was the only Congress leader from Himachal Pradesh who was invited, and मैं गया वहाँ पे, बिल्कुल हमने दर्शन करके आए। और हम राम के भक्त भी है और राम के मर्यादाओं में रहना जानते हैं, इसीलिए मैंने उनको कहा है कि हमें उतना ना ललकारे
कि हम अपनी मर्यादाओं को लांघने पे मजबूर हो जाए। आप अपनी बातें खुल के रखते हैं और यही कारण है शायद कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आपकी उतनी नहीं बनी। हमने देखा आपने इस्तीफा भी दिया था, हालांकि इस्तीफे का मेरी आपसे बातचीत भी हुई थी विधानसभा के बाहर, और फिर शाम को आपने इस्तीफा वापस ले लिया। तो ये आरोप लग रहे हैं कि आपने जो है वो पार्टी को डैमेज करने की और सरकार गिराने की कोशिश भी की। देखिए ऐसा है, मैं अपनी बात खुलकर रखता हूँ। अगर कोई कमियां मुझे अपने आप में भी लग रही है, अपने अंदर भी लग रही है, मेरी फंक्शनिंग में लग रही है या मेरे गवर्नमेंट में लग रही है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई रेज दोज इशूज। मैं उनमें से नहीं हूँ जैसे भाजपा में है, पॉजिटिव लगा के अपने मुंह पे रखते हैं। प्रधानमंत्री के सामने तो उनकी जुबान खुलती नहीं है, हमारी जुबान हमारे हाईकमांड के सामने खुलती भी है और हम उनको धरातल की परिस्थिति बताने में पूरे तरीके से सक्षम भी है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं अपनी जनता के लिए, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए बेशक अपनी सरकार को ही हमने आवाज उठानी हो, हम उठाते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ इश्यूज थे जिनको हमने उठाया एंड आई थैंक दी हाईकमांड कि उन्होंने हमारी आवाज को सुना, एड्रेस किया और उन पे काम करना शुरू किया। इसीलिए आई हैव स्टूड माई ग्राउंड। और आने वाले समय में भी अगर मुझे लगेगा कि कोई ऐसी कमी है, बेशक अपने में भी है, हमको उसको रेज करना है ताकि हम जनता के लिए हमेशा निष्पक्ष तरीके से कार्य करते रहे। लेकिन आपने जो समय चुना उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जब ऑलरेडी 6 जो आपके विधायक थे उन्होंने ऐसा फैसला लिया कि आपकी सरकार खतरे में थी, उसी समय आपने देखिए ऐसा है, मैंने ऐसा नहीं कि आज ही ये किया है। कई बारी पहले भी जब मुझे लगा है, कई बारी ब्यूरोक्रेसी जब हावी हो रही थी सरकार के ऊपर, मैंने उस समय भी ये पॉइंट उठाया था कि मैं ब्यूरोक्रेसी को गवर्नमेंट के ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं अपने डिपार्टमेंट पे हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमारे लोगों के काम इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो ये इश्यूज हम उसको समय समय पर उठाते रहते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि वो समय उठा जब ये सारा प्रकरण चल रहा था। बट आई बिलीव ये एक सरकार सबकी है, हमने मेहनत करके बनाई है, सबने बनाई है। इसको चलाना और इसका पूरा टर्म 3.5 साल का जो शेष है उसको पूरा करना, ये हमारी सबकी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की, हमको ऐसा भी सुनने में आता है जो हिमाचल की राजनीति को क्लोज से फॉलो करते हैं, उनका ये कहना है कि विक्रमादित्य के जो अधिकारी है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उनकी ना सुने, और अगर कुछ होता भी है तो उसके लिए पहले सुक्खू साहब से कंसल्ट करें फिर होगा। तो ऐसा है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ और ऐसा अधिकारी कोई मेरे रहनुमाई में तो कर नहीं सकता, क्योंकि आई एम अ पर्सन। अगर किसी को समर्थन करना है, मैं अधिकारियों को पूरा समर्थन करूंगा, मगर अगर इस तरीके से कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, और हम ये मेरी आवाज नहीं है, ये हमारे लोगों की आवाज, अगर दबाने की कोशिश करेंगे, मैं स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन अपने अधिकारियों के ऊपर भी लूंगा, चाहे वो IAS अधिकारी है, चाहे वो हमारा JE है, चाहे SDO है, चाहे कोई भी अधिकारी है। मैं किसी से जो है, जनता के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है। और इसके पीछे कितनी सच्चाई विक्रमादित्य जी के, जो पूरा हिमाचल की आपकी कांग्रेस सरकार है या जितने भी नेता हैं, जो कि एक हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइड था, एक अलग अलग फैक्शंस थे, अब सब इकट्ठे हो गए हैं कि विक्रमादित्य को जिताओ और मंडी हिमाचल से बाहर करो, ताकि हिमाचल, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा है, हिमाचल से बाहर तो मैं जा नहीं रहा। जब मैं जीतूंगा तो हिमाचल की ही राजनीति करूंगा और हिमाचल के मसलों को दिल्ली के अंदर उठाऊंगा। और मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी, वो भी पहले उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत जो है वो केंद्र से करी, उसके बाद वो प्रदेश की राजनीति में आए। मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, पहले प्रदेश की राजनीति में और यहाँ से अब दिल्ली जाएंगे। तो हम इलेक्टेड होके जा रहे हैं, यहाँ के मुद्दे उठाना, यहाँ के लोगों के बीच रहना, ये हमारे DNA में है और उसको हम लगातार करते रहेंगे। और आने वाले समय में भी पूरा संपर्क लोगों के साथ रहेगा और यहाँ के मुद्दे, जैसा मैंने आपको कहा, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मसला है, OPS का मसला है, प्रदेश के हितों का मसला है, जो हमारा लगातार ग्रांट्स सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की कम होती जा रही है हिमाचल की, उनको उठाने की बात है। इन सब इश्यूज को हम लोकसभा के अंदर उठाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष उठाएंगे और हिमाचल के हितों की रक्षा करेंगे। आप लोकसभा चुनाव अगर जीत जाते हैं तो आपको अपनी शिमला ग्रामीण की सीट खाली करनी होगी, क्या प्रतिभा जी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। वहाँ के जो कार्यकर्ता है, हमारे परिवार है, 2 बारी उन्होंने मुझे जिताया है, आशीर्वाद दिया है, तो उनके साथ कंसल्टेशन होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, वहाँ के सभी लोग हैं, वो और हाईकमांड डिसीजन लेगा किसको वहां से रिप्रेजेंट आने वाले समय में करवाना। और इतना सेंसिटिव समय चल रहा है विक्रमादित्य जी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मंडी से जयराम ठाकुर जी को भी चुनाव लड़ाने का इसलिए नहीं लड़ाया गया कि एक एक विधायक इंपॉर्टेंट है। इस समय पे आपने अपने 2 विधायक मैदान में उतार दिए, क्योंकि हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। हम श्योर है कि हमारी सरकार 3.5 साल का अपना जो शेष कार्यकाल है उसको पूरा करेगी। अभी आपने देख लिया निर्दलियों के साथ क्या हाल हुआ, उनको हाईकोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। तो वैसे ही जो 6 विधायक गए हैं उनका राजनीतिक पतन होना भी तय है और वापस जो है हम उसमें जीत कर आएंगे।
हमारे 6 के 6 विधानसभा हलकों में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसीलिए सरकार और कांग्रेस ने ये मैसेज देना था कि हम फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम विधायकों को नहीं उतारते तो ये कहते हैं कि ये मैदान में से डर गए हैं। तो हम उस वो जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर सेंध मारने का कांग्रेस ने ये निर्णय लिया। लेकिन आपके लीडर्स जैसे सैम पिट्रोदा या कई लोग हैं, वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनहेरिटेंट टैक्स हो गया, फिर वो कुछ नहीं, और वो बात पार्टी कह ने रहे हैं। बिल्कुल साफ किया है कि वो सारे विजन उनके वो अपने विजन है। पार्टी का उसमें कोई स्टैंड नहीं है। पार्टी का जो स्टैंड है वो उनके मैनिफेस्टो में है। जो बात मैनिफेस्टो में रखी गई है वही हमारा स्टैंड है। एज फार एज सैम पिट्रोडा जी इज कंसर्न, उन्होंने कुछ बातें कही और पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है। ही हैज लेफ्ट द पार्टी, तो उसके ऊपर कुछ कहने का वो औचित्य ही नहीं है। तो एक दो सवाल आखिर में आपसे पूछूंगा कि आप ज्यादा नेशनल पॉलिटिक्स प्रेफर करेंगे या स्टेट पॉलिटिक्स में, मतलब अपना फ्यूचर कहाँ कैसे देखते हैं? मैं हिमाचल की पॉलिटिक्स को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हिमाचल की आवाज को बुलंद करना मेरा कर्तव्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के नेताओं को, भाजपा के जो लोग हैं उनको भी कहना चाहूंगा, वैसे तो कांग्रेस की सरकार 100% बन रही है। मान लीजिए 1% अगर मोदी जी वापस आ भी गए तो तब भी आप एक ऐसा नेता यहां से चाहेंगे जो दमदार है, जो यहां के मुद्दों को केंद्र में रख सकता है, लोकसभा में रख सकता है, इशू स्पेसिफिक पॉलिटिक्स करता है, या मोदी के नेतृत्व में आप ऐसे व्यक्ति को चाहेंगे जो एक तोता है, जो केवल यहां पे आके स्क्रिप्ट पढ़ता है और वही बोलता है जो एक डायरेक्टर उनको जो है कहता है, जिसको कोई नॉलेज यहाँ के मुद्दों की नहीं है, यहाँ के इश्यूज की नहीं है। ये निर्णय यहाँ के लोगों ने करना है कि उनको एक पढ़ा लिखा नेतृत्व चाहिए जो यहाँ के इश्यूज को समझता है, या फिर एक पॉलिटिकल टूरिस्ट उनको यहाँ से चुनना है। ये निर्णय 1 जून को मंडी संसदीय क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता लेगी। मंडी लोकसभा में जब मैं घूम रहा था तो मेरी लोगों से बातचीत हो रही, उनका ये कहना है कि अगर विक्रमादित्य जी स्टेट में रहते हैं तो वो ज्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर भाजपा की सरकार बनती है दिल्ली में और आप सांसद बन जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो फंड होगा वो भी बहुत ज्यादा फंड नहीं है, मतलब स्टेट में देखिए ऐसा रहते है, मैं विपक्ष में रहते हुए, विपक्ष की सरकार में रहते हुए 3600 करोड़ के काम मैंने 15 महीने के अंदर करवाए हैं। मैंने अच्छा रिलेशन गडकरी साहब के साथ बनाया, अच्छा रिलेशन ग्रामीण सड़क विकास मंत्री के साथ बनाया और हिमाचल के लिए ये फंड लेकर आया हूँ। आपने देखा जब वो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने मेरी डिमांड पर अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल को दिए, ऑन रिकॉर्ड दिए, मेरा नाम लेके दिए। तो हमने हमेशा दलगत राजनीति के ऊपर काम किया है और वैसे ही जब यहाँ से हम चुनकर भी जाएंगे तो यहाँ के विषयों को हम पूरी प्राथमिकता पे केंद्र से उठाएंगे और बेशक हम, जैसा मैं कह रहा हूँ, 100% हमारी सरकार बनेगी। 1% अगर नहीं भी बनती है तो फिर भी मोदी सरकार से पैसा कैसे हिमाचल के लिए लेकर आना है, ये कला केवल विक्रमादित्य सिंह के पास ही है। आखिरी सवाल, क्या भाजपा के संपर्क में थे आप? ऐसा सुनने में आया था कि शायद भाजपा ज्वाइन करे या भाजपा के नेता भाजपा हमको फीलर जरूर भेज रही थी, मगर उनके फीलर्स को हमने दरवाजे तक ही सीमित रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दैट वाज विक्रमादित्य सिंह।